वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायस के बारे में, जो कि आप लोगों ने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत लोगों ने सुना होगा कि बायस क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ बायस एंड टाइप्स ऑफ बायस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइप्स में मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: मंथली, वीकली, डेली और आवरली। और एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। और व्हाट इज़ बायस, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बायस जो है हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक डायरेक्शन के लिए बहुत बड़ा हेल्प करते हैं कि ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए। तो मतलब एक तरीके से ये हमारे लिए डायरेक्शन में हेल्प करते हैं कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर हमें रास्ता ही क्लियर नहीं होगा तो हम लोग बेमतलब उल्टे रास्ते पे चलेंगे तो ट्रेड भी गलत होंगे। तो ये एक तरीके से हमें सही दिशा बताने में बहुत हेल्प करते हैं कि मार्केट का अभी आगे का कंटिन्यूशन किस डायरेक्शन में है, अप साइड में है, डाउन साइड में है, ठीक है। तो ये बायस एक तरीके से इस तरीके से हेल्प करते हैं। और मंथली बायस क्या कहते हैं, वीकली बायस क्या कहते हैं, डेली बायस क्या कहते हैं, आवरली बायस क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है कि मेनली तो बस डायरेक्शन में हेल्प करते हैं और ट्रेड आइडेंटिफाई करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मंथली बायस को देख लेते हैं अपन। और मंथली टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको ये गोल्ड के चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो कैंडल देख रहे हैं ये आप मंथली कैंडल देख रहे हैं। तो मंथली सिंपल है, मंथली कैंडल्स क्या कहना चाह रही है, मंथली कैंडल्स ये कहना चाह रही है भैया, ये जो मंथली कैंडल्स है ये हमारे बायर्स है ना। ये बायर्स क्या है, हमारे अप साइड के हैं। तो अभी मंथ तो यही कह रहा है कि मैं अभी बुलिश हूँ, है ना। मंथ यही कह रहा है। और अगर हम मंथली बायर्स अगर बुलिश कहते हैं तो जनरली हम ट्रेड डाउन साइड में तो बैठेंगे नहीं, सेल तो करना नहीं है, यहाँ पे खरीदना ही है, बाय करना है। तो कोई भी कॉमन सेंस है कि यहाँ पे बाय करेगा। तो ये मंथली डायरेक्शन है, ठीक है। जिसे लॉन्ग टाइम होल्ड करना होता है वो मंथली बायर्स देखते हैं, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली बायर्स देखे जाते हैं। तो वीकली बायर्स भी हमारे क्या कह रहे हैं, बुलिश है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये अभी अपसाइड है, ट्रेड कंटिन्यू है, तो ये भी बुलिश बायर्स है। देन अब डेली पे आते हैं। सिंपल, डेली पे आते हैं। ये डेली की कैंडल्स है, देखिए डेली की कैंडल्स भी क्या कह रही हैं, है ना। डेली भी यही कह रहा है हमारा, डेली के बायर्स भी ये कह रहे हैं कि अभी बुलिश है। देखो ये बुलिश है। अब सपोज कि अब मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ पे अभी तो बुलिश है, ठीक है, मंथली वीकली सब बुलिश है। लेकिन सपोज ये यहाँ पे अभी ये एक सेकंड में आपको बताता हूँ। इस जगह पे ये कैंडल जो बनी है, ठीक है, इसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी। तो ये जो आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये कैंडल जो बनी है, तो अब डेली जब हम इसके बाद ये मार्केट अभी इतना वाला ये जो मार्केट बना है, यहाँ पे प्राइस जो बना है क्रिएट हुआ है, ये हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इस कैंडल को देख के क्या शो करूँगा, मैं तो अभी तक ये सोच रहा था मार्केट बुलिश है तो अभी मैं आप अपसाइड ही बैठूं। लेकिन नहीं, डेली में क्या होता है कि हमें सिंगल कैंडल देख के भी बायस के बारे में थोड़ा पता करना होता है। अब जैसे कि ये कैंडल बनी तो अभी हमारा क्या नैरेटिव बनेगा हमारा, हम क्या सोचेंगे कि भैया अभी इस कैंडल के बाद नेक्स्ट है मार्केट में जो हमारे बायर्स हैं वो डाउन साइड के हैं, ठीक है। तो वो डाउन साइड भी हैं तो कहाँ तक है, अपने पीओआई पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जहाँ से लोग फिर से खरीद सकें। क्योंकि ओवरऑल तो बायर्स आपके हैं, डेली वीकली और मंथली। तो मंथ डेली के भी जब अगर बायस आपके ही डेली में भी अपसाइड ही जाना है मार्केट को, लेकिन थोड़ा नीचे तो आना पड़ेगा ना फ्यूल इकट्ठा करने के लिए। उसके लिए मार्केट कहाँ तक आया, जैसे सपोज ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये कि यहाँ से फिर मार्केट में वापस से अपसाइड में मूव आया थोड़ा,
देन उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा वापस डाउन आया, क्योंकि उसे लंबा रन करना है तो उसको इतनी लिक्विडिटी इनफ नहीं थी, मतलब यहाँ तक थोड़ा सा उसको लगा कि नहीं यार मुझे और लिक्विडिटी की आवश्यकता है। तो ये जो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा यहाँ पे, है ना, ठीक है। उसके बाद देन वापस बायस नीचे, तो ये जो बायस है डेली यहाँ तक, हम इस जर्नी तक ही हमारा जो बायस है हमारे यहाँ तक, ये हमारे डेली बायस यहाँ तक हमारे डाउन ट्रेंड में रहेंगे। देन फिर वापस हमारा एक कैंडल जो बुलिश कैंडल बनती तो हमारे वापस बायस अपसाइड के हो गए यहाँ तक, कहाँ तक, वापस से अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। ये जो हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया जो पेंडिंग है, ये इस जगह तक है, लिक्विडिटी है, क्वार्टर ब्लॉक लिक्विडिटी है वाला। देन उसके बाद फिर वापस से लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि ये जब कैंडल बनी नेगेटिव कैंडल, तो ये कैंडल वापस हमें बोलती है कि भैया बायस अभी डाउन साइड के है, तो हमें नेक्स्ट डाउन में ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, ये जो लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे जी, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ये फिजी ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये फिजी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये फिजी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें पता हो तो अच्छी बात है। बाकी अभी तो हम फिलहाल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मार्केट को यहाँ तक आना है, देन उसके बाद फिर मार्केट अपना कंटिन्यू, देखो बायस अपने इसके अप साइड के होगा, है ना। तो ये बस सिंपल है बायस का नेचर, ट्रेड को आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भैया क्या ट्रेंड, क्या एक्चुअल में मार्केट में बाइंग है या सेलिंग है। तो अभी हाल फिलहाल तो बाइंग ही है। और उसके बाद में अब हम 4 आवर की टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे भी आते हैं ना, तो ये देखो 4 आवर में भी हमारा क्या सीन बनता है। 4 आवर के भी मार्केट जो बायस है हमारे, वो अप साइड की शो करते हैं। देखो ये जो जहाँ जहाँ डाउन साइड की शो करते हैं, वो भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक ही शो करते हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट यहाँ से डाउन आया था तो एक पॉइंट तक आया था, देन उसके बाद वापस अप गया, देन उसके बाद वापस डाउन आया, ठीक है। यहाँ भी एक पॉइंट तक आया, देन उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी हम शो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया मार्केट डाउन आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, क्योंकि उसको हम पूरा डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। ओवरऑल बायस आपके ही हैं, तो हमें हमेशा मार्केट में अप ट्रेंड के लिए ही ज़्यादातर देखना है। मतलब सिंपल है, अगर आपके पास में 10 ट्रेड है लेने के लिए, उसमें से आप 7 से 8 ट्रेड अप साइड की ही लोगे, क्योंकि हमारे मंथली बायस आपके हैं, वीकली बायस आपके हैं, डेली भी आपके हैं। तो हमें 10 में से 7 से 8 अब की ट्रेड ही ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारे सक्सेस रेट जो है वो हमारे रहेंगे 95%, ठीक है। 95% सक्सेस रेट रहेंगे हमारे। और अगर हम लोग डाउन में ट्रेड आइडेंटिफाई करके बैठेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि मार्केट का कब बाइंग आ जाए, मार्केट में कब बुलिश नेचर शो कर दे, इसीलिए। तो ये ओवरऑल मेरा कहने का मतलब था। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली के बायस और मंथली, देखो मंथली अगर आपके हैं, वीकली अगर आपके हैं, और डेली अगर आपके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हावर के भी हमारे आपके ही रहने हैं, ठीक है। हाँ, मंथली डाउन जा रहा है, वीकली डाउन जा रहा है, और डेली कुछ टाइम के लिए अप बता रहा है, तो उसमें हम आवरली टाइम फ्रेम में आके एक डाउन अप ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। देन फिर उसमें मिनट्स में आके हम लोग एंट्री आइडेंटिफाई करके ना एंट्री ले सकते हैं, उसको काउंटर ट्रेड कहते हैं। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली करना नहीं है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अगर जो 3 के अगर बायस अप साइड के बता रहे हैं, ठीक है, डेली, मंथली और वीकली, तो हमें फिर अप में ही जाना है, ठीक है, ठीक। और अगर डाउन शो कर रहे हैं मार्केट का नैरेटिव, ट्रेंड बिल्कुल ही डाउन है, मंथ में भी 2-3 कैंडल बन चुकी है, वीक में भी 4-5-6 कैंडल बन चुकी है, और डेली में भी अगर 8-10 कैंडल बन चुकी है, तो फिर समझ लो कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है ना। कुछ इस तरीके से मार्केट में डेली बायस और ये सब चीज़ें होती है।
तो ठीक है, अब इसको हम डिटेल में भी बाद में जब पीओआई और ऑर्डर फ्लो वगैरह समझेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।